Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about very important reactions of aldehyde and ketone chapter. इस चैप्टर में हम एल्डिहाइड और कीटोन के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे बात करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड के लिए। स्पेशली बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है उन पर हम कुछ डिस्कस करेंगे। आओ सीखें। तो सबसे पहले हम कैनिज़ारो रिएक्शंस पे डिस्कशन करने चाह रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि ये रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल के तौर पर हम ये ले CH3CHO, तो ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उससे जुड़ी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये इस रिएक्शन को नहीं देने वाले। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें HCHO, तो ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, मेथनॉल भी कहते हैं इसको। तो क्योंकि एल्डिहाइड CHO के पड़ोस में अल्फा कार्बन नहीं है तो उससे जुड़ी हुई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है वो इस कैनिज़ारो रिएक्शन को दे देते हैं। होता क्या है रिएक्शन में कि ऐसे वाले एल्डिहाइड के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है उनके दो मॉलिक्यूल लिए जाते हैं। वो आपको बस इतना लिख के छोड़ देगा या KOH लिख देगा या कोई भी बेस लिख के ऐसे छोड़ देंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेसिकली जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है उनके दो मॉलिक्यूल NaOH बेस की प्रेजेंस में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का तो रिडक्शन होता है, पड़ोस वाले से H इसको मिलता है और एक H यहाँ से मिलता है। वैसे बेस है ये, बेस को H+ नहीं देना चाहिए, OH नेगेटिव आयन देना चाहिए। मैकेनिज्म कुछ और होती है पर रिएक्शन में हम समझने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, H यहाँ से एक H यहाँ से। तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर के एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा जो HCO है और ONA जो हिस्सा है वो आपका HCOONA बना देगा, HCONA सोडियम फॉर्मेट। तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है उनके दो मॉलिक्यूल बेस की प्रेजेंस में, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर के अल्कोहल और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर के उसका सॉल्ट बन जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये आपका बेंजल्डिहाइड है CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो चुकी है तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ये वाली कंडीशन मैंडेटरी है इसकी रिएक्शन के लिए। तो इसका एक और दो मॉलिक्यूल लेने होते हैं, हम एक मोल और ले लेंगे बेंजल्डिहाइड का। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं? बेस की प्रेजेंस में। ये बॉन्ड टूटा, एक को यहाँ से एक को H मिला, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए पड़ोस से एक और यहाँ आया, तो एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर के अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, CH एक और H आया CH2OH, और दूसरा मॉलिक्यूल बेंजीनिंग पे CO है और ONA यहाँ से जुड़ करके इस मॉलिक्यूल का आपका सॉल्ट बन जाएगा। मेथनॉल सोडियम फॉर्मेट, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीनिंग से जुड़ा कार्बन दो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है उसे बेंजाइल कहते हैं, OH वाले के लिए बेंजाइल अल्कोहल आ गया। और ये सोडियम बेंजोएट कह सकते हैं या सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कह सकते हैं। तो होप आपको एक कैनिज़ारो क्लियर हो गई होगी, कैनिज़ारो के एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे डिस्कशन कर लें। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की रिएक्शन पे भी बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। इसकी विपरीत अभिक्रियाओं में से है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है आपके पास, ये वाले एल्डिहाइड कीटोन वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। जब तक पिक्चर खत्म ना हो जाए तब तक पूरा ध्यान से देखें। तो ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं उनके दो मॉलिक्यूल बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आओ सीखें। ये फंक्शनल ग्रुप, इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, अल्फा हाइड्रोजन वाले में से एक H इसको मिल जाएगा और इसके H जाने से इस कार्बन की एक वैलेंसी खुल गई, O की वैलेंसी पूरी हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी खुली है और एक CH2 की, दोनों बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको CHO। तो बेसिकली एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया और ये अल्कोहल ग्रुप आ गया। इसी वजह से इस भाई साहब को एल्डोल कह देते हैं, एल्डिहाइड और अल्कोहल।
और इस प्रोसेस को एल्डोल कंडेंसेशन कह देते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल भी होते हैं, हो सकते हैं 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के केस में। बेस कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, वैसे तो मैकेनिज्म में ये अंदर भी पार्टिसिपेट करता है कैटलिस्ट। फिलहाल ये एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कई बार आपको ऐसे लिखा रहता है कि इसको गर्म करके क्या होता है, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन होता है OH और पड़ोस वाले से H। हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता था, पर वहाँ से निकालते हैं जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, सेडजेफ का रूल यही कहता है। तो यहाँ से H2O बाहर होकर के, कई बार आपको कन्वर्जन में प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है इस टाइप के कन्वर्जन, तो ये ध्यान रख लेंगे। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2-in-1-अल। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। एक रिएक्शन और दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ देखें तो ये कीटोन ग्रुप है और ये भी आपका CH3COCH3 ये भी कीटोन है। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बॉन्ड टूटा, अल्फा हाइड्रोजन इसे मिला OH, इन दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बना देंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर से अगर गर्म कर देंगे तो OH H2O बाहर हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से आपका एल्डोल, ये तो एल्डोल, वैसे तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और एल्कोहलिक कीटोल बोलना चाहिए, पर इसको भी एल्डोल ही कहते हैं। और अगर फर्दर गर्म कर दिए तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ से OH और H2O बाहर होकर के ये भी एल्कीन बना देता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3 और आपका C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर इन रिएक्शन में मैं एक एल्डिहाइड ग्रुप ले लूँ और एक कीटोन ग्रुप ले लूँ, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ग्रुप ले लें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा रिएक्शन में, बस इतना सा फ़र्क आ जाएगा। और यहाँ पे बस इतना सा फ़र्क आ जाएगा कि ये CHO था, ये COCH3 कीटोन टाइप वाला कुछ बना हुआ होगा, तब इसका नाम भी कुछ और हो जाएगा। 1 2 3 4 5 पेंट 3-in-2-on, ये फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल, की एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कर रहा है, तो इसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंटली पूछा जा रहा है एल्डोल कंडेंसेशन में कि सपोज आपके पास एक एल्डिहाइड हो, जैसे सपोज ये वाला HCHO प्लस CH3CHO, और ये भी बेस की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएं तो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। वैसे तो इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहना चाहिए। और पहली बात तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, लेकिन होना क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल भी एल्डोल कंडेंसेशन दे देते हैं कि एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, एक मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो भी एल्डोल कंडेंसेशन दे देते हैं। और बॉन्ड टूट के अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, इसको बना देगा ये COH, आपका H CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इसको प्रोडक्ट का नाम तो एल्डोल ही कहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कह देते हैं। इसको भी क्रॉस कह देते हैं, मतलब एक एल्डिहाइड एक कीटोन क्रॉस, एक एल्डिहाइड बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट वाला, और एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, तो इस प्रोसेस को भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कह देते हैं। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है, तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अब इस चैप्टर की एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पे डिस्कशन करने वाले हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। भरा हुआ है ये चैप्टर में, पेपर में, प्रीवियस ईयर्स वालों में। आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसकी शर्त यह है कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड या वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि जिनमें ये वाले ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मिथाइल कीटोन, वो इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को दे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर CH3CHO, आप देखो तो ये वाला मिथाइल कीटोन ग्रुप तो है ही इसमें, यहाँ H भी हो सकता है, कीटोन वाला ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वालों की रिएक्शन 3I2
और 4 NaOH लेना होता है हमको। वैसे तो आयोडीन और NaOH ले सकते हैं, पर 3I2 और 4 NaOH ले लेते हैं। इसके रिएक्शन के लिए मिथाइल कीटोन ग्रुप हो और यहाँ आयोडीन और NaOH लेना होता है, और याद रखेंगे 3I2 और 4 NaOH लेना होता है बैलेंस करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आँख बंद करके आप ये समझ लेना कि आप आयोडोफॉर्म बना दो, और याद रखना कि आयोडोफॉर्म येलो कलर का होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहती है क्योंकि आयोडीन रिलीज करता है, और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट, येलो कलर का आयोडोफॉर्म बनता है। और बाकी चीज़ें हम बैलेंस कर लेंगे। देखो 3 आयोडीन यहाँ निकल गई हैं, तो मेरे पास 3 आयोडीन अभी भी बची हैं, तो 3 आयोडीन और यहाँ से 3 Na, ये निकालते हैं आपका 3 NaI बाहर, प्लस आपका ये जो बचा है आपके पास CHI3 तो बाहर निकल गया, तो आपका यहाँ पे से HCOH H की जगह अगर R होता, कुछ भी होता वो ले लेते हैं, RCO और यहाँ से ONA, तो फिलहाल तो R की जगह यहाँ H चल रहा है, तो HCONA बाहर हो जाएगा। प्लस और क्या क्या बच रहा है, 4 हाइड्रोजन ये हैं, एक ही हाइड्रोजन यहाँ से 3 थे, 3 में से 1 वहाँ चले गए, 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे हैं, तो 4 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन यहाँ से बची है क्योंकि एक ऑक्सीजन तो वहाँ चली गई। तो 4 हाइड्रोजन 5 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन 3H2O की फॉर्मेट में बाहर हो जाएंगे। ये जो H है कि मतलब कहने का ये है कि मिथाइल कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। और अगर ये H की जगह सपोज R होता, R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस यहाँ H की जगह क्या आ जाता रिएक्शन में, R आ जाता। जनरली R एल्काइल को कहते हैं, पर एल्काइल में भी H ऑल्सो। तो मिथाइल कीटोन वाला टेस्ट दे देते हैं, कई बार वो आपको ऐसे लिख के दे देगा NaOI, तो कंफ्यूज मत होना, NaOI आयोडीन और NaOH के कॉम्बिनेशन से बनता है, बट आप ऐसे ही लिखना ताकि आपको बैलेंस करना ढंग से समझ में आ जाए। इस रिएक्शन की खास बात यह है कि मिथाइल कीटोन एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर के लिए सबको याद रहता है, लेकिन ऐसे एल्कोहल जिनमें मिथाइल एल्कोहल ग्रुप होता है, मतलब ये वाला, इसमें H भी हो सकता है, एथेनॉल भी बन सकता है ये, और यहाँ कोई भी R भी हो सकता है। तो अगर इसकी रिएक्शन बस याद रखना 4I2 और 6 NaOH से कराते हैं, और यहाँ भी आँख बंद करके सबसे पहले येलो कलर का आयोडोफॉर्म बाहर करो, CH और 3 आयोडीन। अब यहाँ देखो 8 आयोडीन है, 8 में से 3 यहाँ चले गए, तो 5 आयोडीन बचे हैं, 5 आयोडीन और 5 Na, यहाँ से 5 NaI को बाहर निकालते हैं, 5 NaI बाहर, प्लस RCO और यहाँ से ONA, RCOONA बाहर हो जाएगा, प्लस 6 हाइड्रोजन ये है, 7 8 9 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन यहाँ बची हुई होंगी, जो कि 5H2O की फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मिथाइल एल्कोहल वाले चैप्टर में एल्कोहल वाले भी इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को देते हैं। R कुछ भी हो सकता है, कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, एल्काइल हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको कुछ इस तरीके का कोई कंपाउंड दे दे, कुछ भी दे दे, कितना भी बड़ा दे दे, तो ये घबराना मत, बस यहाँ पे जहाँ पे R है बस वहाँ पे वो लगा देंगे, ये वाला ग्रुप लगा देंगे, तो ये R कुछ भी हो सकता है। तो इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। और मैं एल्डिहाइड कीटोन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन में मेनली 3 रिएक्शंस पे डिस्कशन कर चुका हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चैप्टर की। एक और डिस्कशन कर लेते हैं लास्ट। एल्डिहाइड कीटोन का जो है वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को जनरली कार्बोनिल ग्रुप से प्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल कहते हैं। यहाँ एक H भी आ जाएगा तो भी एल्डिहाइड बन जाएगा, अदरवाइज दोनों कार्बन वाले हुए तो कीटोन भी हो सकते हैं। तो अगर हम जनरली इसका रिडक्शन करते हैं, वो आपको LiAlH4 या NaBH4 बोले, इसकी प्रेजेंस में पार्शियल रिडक्शन जनरली हम कराते हैं। बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी, एक H इसको एक H इसको,
तो ये आपके एल्कोहल में बदल जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बनते हैं। लेकिन अगर हम एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन 4H से कराते हैं, ZnHG स्लैश कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में, तो H2 और O, H2O लीव करेगा और 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएंगे और ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर ये HCHO फॉर्मल्डिहाइड होता तो यहाँ पे H और यहाँ पे H मीथेन बन जाता। एथेनल एसिटल्डिहाइड होता, एथेनल होता, इथेन, प्रोप वाला होता तो प्रोपेन, ब्यूटेन, तो सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ZnHG कंसनट्रेटेड HCl की जगह, तो मतलब अगर इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो इसको क्लीमेंशन रिडक्शन कहते हैं, क्लीमेंशंस रिडक्शन कहते हैं। और यही सेम रिएक्शन NH2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बनता है एल्केन ही है, पर उसे वोल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं। तो ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।